थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अच्छा, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अगर हम इनको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में हमें ये कि चेंज ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये चेंज जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है कि वो एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला गया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे चला गया, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में चला गया एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से कोई चेंज आ जाए तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है। अब इन प्रोसेस में टाइप्स की तरफ जब हम जाते हैं तो एक हमें मिलता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगा जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर हम देखें तो डेल्टा टी विल बी जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस किस्म का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस की कई एग्जांपल हैं, लेकिन इसमें सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आपके समझ में आ जाएगा, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का हम इन्वर्स रिलेशन समझते हैं, प्रूव करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर उसमें हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम एंड कोरिक वॉल्यूम, यानी सेम वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो रह जाए, तो ये कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एंथैल्पी चेंज इन सॉलिड यानी डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज सॉलिड में या लिक्विड्स में। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो इनमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। साथ में इधर हम लिखते हैं पी डेल्टा वी। लेकिन चूंकि वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम इन दोनों में ज़ीरो रहता है तो इस वजह से जो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी मल्टीप्लाइड ज़ीरो बिकम ज़ीरो। तो वॉल्यूम सेम रहेगा। सो आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो हो। द नेक्स्ट वन इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो सेम, बार मीन प्रेशर, तो सेम प्रेशर वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे अब ये होगा कि जो डेल्टा पी है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हम चेंज इन प्रेशर ज़ीरो रखेंगे। और इसका एग्जांपल हमें मिलता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हम वहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, उसमें चेंज नहीं लाने देंगे, तो ये हो जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हम एक कांस्टेंट प्रेशर पे नोट करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस से किया जाता है। द नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में अब चेंज इन हीट उसको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे, यानी डेल्टा क्यू या डेल्टा कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो इसका एक एग्जांपल हम आइसो, यानी जो सिस्टम के बाउंड्रीज होंगे दे विल बी इंसुलेटेड, ताकि ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ बाहर जा सके और ना सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ अंदर आ सके। सो दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेज वन से शुरू होगा, स्टेज टू पे ख़त्म होगा, फिर आएगा, इस तरह जाता रहेगा। लेकिन उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो रहेगा और साथ में चेंज इन जो एंथैल्पी होगा तो वो भी ज़ीरो रहेगा। तो इस किस्म का जो प्रोसेस है दैट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो इसका बोन हैबर साइकिल, जो बोन हैबर साइकिल है तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी जो है वो इनिशियल और फाइनल में उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। इसी तरह से हिसेस लॉ का एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं कि हिसेस लॉ में भी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो ज़ीरो रहता है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। कि रिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल नाम से जाहिर है कि जो स्टेज वन से जाके स्टेज टू में पहुंचे और फिर टू से वापस उसमें आए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है।